हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एलपीपी क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स। और हम स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर धीरे से हम उन क्वेश्चनों पर जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। पहले कुछ फंडामेंटल्स बनाते हैं, कुछ बेसिक सीखते हैं और बेसिक सीखने के बाद हम उन क्वेश्चनों पर जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व ग्राफिकली क्वेश्चन है 3x + 4y <= 12। सॉल्व ग्राफिकली में सॉल्व करना है। देखिए इसके दो पार्ट हैं इसको सॉल्व करने के। पहला पार्ट ये कि ये है 3x + 4y = 12 जो कि एक लाइन है, और एक है 3x + 4y <= 12 जो कि एक रीजन है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के सबसे पहले हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। 3x + 4 और लाइन ड्रॉ करने का तरीका हमें पता है, हमने क्लास 9-10 में किया हुआ है। सर एक बॉक्स बनाते हैं लाइन बनाने के लिए। पॉइंट्स लेंगे हम यहाँ पर, ऑफ कोर्स यहाँ लेंगे x और y। x यहाँ 0 पुट कर देते हैं, x 0 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा तो 12/4 ये जाएगा 3। फिर y को 0 रख देते हैं, y को हमने 0 रख दिया, y को 0 रखेंगे तो 3x, y को रख दिया हमने 0, आ गया 12, x की वैल्यू आ जाएगी 4, x आ गया मेरा 4। तो पॉइंट्स आ जाएंगे मेरे 4 0 और 3 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4 0 पॉइंट, ये हो गया 4 0 और 0 3 ये 0 3 पॉइंट ये हो गया। इनको मिला देते हैं तो लाइन हमारी बन जाएगी। तो ये मैंने इनको मिला दिया, तो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। ये था मेरा पॉइंट 4 0 और ये था 0 3। मैं 4 0 लिख भी देता हूँ, इट इज 4 0 है, और ये वाला पॉइंट है मेरा 0 3। ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हुआ, हमने लाइन ही बनाई है। अब हम करेंगे शेडिंग इसकी 3x + 4y <= 12 की। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, वी ऑप्ट अ पॉइंट नॉट इन द लाइन। वी ऑप्ट अ पॉइंट नॉट इन द लाइन। हम एक ऐसा पॉइंट ऑप्ट करते हैं जो लाइन पर नहीं है। लाइक देखिए जैसे ओरिजिन एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो हमने ओरिजिन पिक किया, तो ओरिजिन को यहाँ पुट करके देखेंगे कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ओरिजिन यहाँ मैं डालता हूँ, तो ओरिजिन यहाँ पुट करते हैं, ये ओरिजिन है, यहाँ मैंने पुट किया 0 प्लस यहाँ जाएगा 0, यहाँ जाएगा 0 <= 12। हमने क्या देखा, 12 मोर देन 0 सेटिस्फाई कर रहा है ना, 12 मोर देन तो ओरिजिन से सेटिस्फाई कर रहा है, तो शेडिंग ओरिजिन की तरफ आनी चाहिए। तो हम कहेंगे शेडिंग ओरिजिन की तरफ आएगी, इस तरफ शेडिंग आएगी, ऐसे इस तरह शेडिंग इस तरह शेडिंग होगी ओरिजिन की तरफ, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है ना। अगर नहीं करता तो अपोजिट ओरिजिन हो जाती है। नहीं, ये हो गया इसका, ओरिजिन सेटिस्फाई किया, शेडिंग ओरिजिन की तरफ हुई। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है, इधर जितने पॉइंट आप देख पा रहे हैं तो बहुत सारे पॉइंट होंगे, ये जो सारे पॉइंट्स होंगे, इतने सारे पॉइंट, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है एक्चुअली। ठीक है, और इधर के जो पॉइंट्स हैं वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इन इक्वेशन को। इसका मीनिंग ये होता है। तो 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं, एक से क्लियर नहीं होगा, प्लीज ड्रॉ सम एल्स, और कुछ ड्रॉ करते हैं तो और बेटर क्लैरिटी आएगी। और बेसिकली हम ओरिजिन क्या हम ओरिजिन यूज करना, ऐसा नहीं है ओरिजिन यूज करना, लेकिन हाँ ओरिजिन क्या है, एक तो इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी होती है ओरिजिन की, इसलिए यूज करते हैं, और इसकी विजिबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत आसानी से दिखता है कहाँ पर पॉइंट है। तो ओरिजिन यूज करने के दो रीजन है, पहला ये कि इसकी विजिबिलिटी बहुत हाई है, और दूसरा कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। अदरवाइज ऐसा मस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइन ओरिजिन से काफी दूर हो तो यू ऑलवेज पिक ओरिजिन, इट इज बेस्ट वे टू शेडिंग। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। अगला ट्राई करते हैं अपन, सॉल्व ग्राफिकली x + 2y <= 10 हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले तो लाइन बनेगी, इसकी लाइन कौन सी बनेगी, लाइन बनेगी x + 2y = 10। ये मेरा मेन क्वेश्चन है, ये हो गया है ना। इस लाइन को पहले बनाना है, तो ऑफ कोर्स पहले पॉइंट निकालने पड़ेंगे। पॉइंट निकाल लेते हैं अपन, एक्स वाई, तो अपन x 0 पुट कर लेते हैं। जब x 0 पुट करेंगे तो 0 + 2y = 10, y बिकम्स 5। एक तो ये आ गया, y 5 आ जाएगा। फिर काम करते हैं, y को 0 पुट कर लेते हैं, तो y को 0 पुट कर लेंगे तो x प्लस यहाँ जाएगा आपका 0 = 10, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, तो जाएगा 10। तो दो पॉइंट आ जाएंगे, एक आ जाएगा हमारा, एक पॉइंट आ जाएगा 10 0, एक आ जाएगा 10 और एक आ जाएगा 0 5। ये दो पॉइंट आ जाएंगे, इन्हें पुट करके हमें लाइन में बनानी है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारी एक्सिस बन गई, ये हो गई x एक्सिस, y एक्सिस, ये हो गई मेरी ओरिजिन, और पॉइंट हमारे लगभग अंदाजे से ले ले रहा हूँ मैं ना, ये हो गया अपना सपोज 2 4 6 8 10, ये हो गया 10 और 5 है, तो 2 4 इसको अपन 5 पकड़ लेते हैं, ये हो गया 5। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 10, 0 10, 0। दिस पॉइंट बिकम 0, 5, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 5।
इनको मिला देते हैं। ये मेरी लाइन बन गई 10 0, ये 05, ये पॉइंट मेरा 05, ये लाइन हमारी बन गई। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हो, शेडिंग करनी है। अब हम क्या लेंगे, एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो लाइन पर नहीं है। वी ऑप्ट अ पॉइंट नॉट इन द लाइन, तो ओरिजिन ले सकते हैं। आई रिपीट, वी ऑप्ट अ पॉइंट नॉट इन द लाइन, ठीक है। हम एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो लाइन पर नहीं है, लाइक ओरिजिन हम ले लेते हैं, इजी पॉइंट होता है, ठीक है। और देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या ओरिजिन। इन इक्वेशन जो मेरी है वो मैं वापस लिख लेता हूँ। x प्लस 2y मोर देन 10 है इन इक्वेशन, ये ओरिजिन है। इसको पुट करके देखते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो ओरिजिन को मैंने डाला तो यहाँ आ गया 0, यहाँ डाल दिया 0 मोर देन 10, 0 मोर देन 10। देखिए ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 मोर देन 10 तो होता नहीं, गलत बात है ना। तुम कह सकते हैं ओरिजिन डू नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन, ओरिजिन डू नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन। तो शेडिंग होगी ओरिजिन के ऑपोजिट, मतलब इस तरफ होगी, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो शेडिंग ओरिजिन के अपोजिट होनी चाहिए, इस तरफ होनी चाहिए, ऐसा ये होगा। और इधर जितने पॉइंट्स होंगे इधर, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, या इसको करेंगे कह सकते हैं। तो ये इतने इधर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, इधर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ, तो ये हो गया आपका आंसर। आगे मिलते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चन में, ट्राई करते हैं। अगला ट्राई करेंगे सॉल्व ग्राफिकली 2x माइनस वाई मोर देन इक्वल टू माइनस एक्स में ट्राई करेंगे। तो पहले लाइन बनाते हैं। हमारी लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। बॉक्स बना लेते हैं पॉइंट्स के लिए। x और y, एक बार x पहले 0 पुट कर लेते हैं। जब x 0 डालेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू 6 आ गया। और एक बार y को 0 रख लेते हैं। y को 0 रखेंगे तो 2x, ये जाएगा y 0 इक्वल्स टू माइनस 6, x इक्वल्स टू जाएगा माइनस 6/2 माइनस 3। तो पॉइंट आ जाएंगे, दो पॉइंट आ जाएंगे। एक आ जाएगा माइनस, एक पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पर है माइनस 3 0, एक पॉइंट है, जबकि दूसरा पॉइंट है 0 6, दो पॉइंट है। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ये 0 6 वाला पॉइंट, ये हो गया मेरा 6 हो गया, 0,6 है। और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1 -2 -3, ये हो जाएगा -3,0, -3,0, ये वाला पॉइंट है। इनको मिला देते हैं तो लाइन हमारी बन जाएगी। ये लाइन मेरी बन गई, ठीक है। और लेवल भी करना चाहिए। 2x माइनस वाई इक्वल टू -6, लाइन बन गई। अब बात करते हैं शेडिंग की। तो वही जैसे मैंने कहा था, हम एक ऐसा पॉइंट ऑप्ट करेंगे जो लाइन पर नहीं है, लेकिन जो ओरिजिन है लाइन पर नहीं है। तो हम एक ऐसा पॉइंट ऑप्ट करते हैं लाइन पर नहीं, इसको डालते हैं इन इक्वेशन में। इन इक्वेशन मेरी मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इस जगह पर अलग से। इन इक्वेशन है मेरा 2x माइनस वाई मोर देन -6। ओरिजिन को मैं चेक कर रहा हूँ, मतलब मैं ओरिजिन 0 0 को चेक कर रहा हूँ। 0 0 पुट किया, 0 -0 मोर देन -6, 0 मोर देन -6, ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू होता है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कहेंगे ओरिजिन सेटिस्फाई इन इक्वेशन। हम क्या कहेंगे, ओरिजिन सेटिस्फाई इन इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन। हम ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, तो शेडिंग जो होगी ओरिजिन की तरफ होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन होगी, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स व्हाई वी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेडिंग करेंगे, ये आएगा आंसर इसका। और जितने भी पॉइंट्स होंगे आप देख पा रहे हैं शेडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे, ये है x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व ग्राफिकली है। तो सबसे पहले लाइन बनाएंगे, हमें पता ही है। लाइन की इक्वेशन यहाँ पे होगी हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 0। पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई, व्हेन x इज 0, x 0 पुट कर दिया, 0 माइनस 2y इक्वल टू 0, तो y भी 0 ही आएगा। सॉल्व करने पर y बिकम 0, तो 0 0 पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए अपन y 1 पुट कर देते हैं, y के लिए 1 डाल देते हैं। तो x माइनस यहाँ पे डाल दिया 1, तो जाएगा 2 इक्वल टू 0, x बिकम्स 2, पॉइंट आ जाएगा 2 1। तो ये तो हो गया 0 0, और 2 1 x में हो गया 2, y में हो गया 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 1, x में 2, y में 1, x में 2 1। तो इनको मिला देते हैं। ये बन गई मेरी लाइन, ये मेरा पॉइंट 2 1 है,
और ये लाइन होगी मेरी x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब शेडिंग की बात करेंगे। अब यहाँ पर हम ओरिजिन पिक नहीं कर सकते क्योंकि लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है। सिंस आवर लाइन इज पासिंग फ्रॉम ओरिजिन वी कैन नॉट यूज ओरिजिन। सो व्हाट वी डू, कोई और पॉइंट ले लीजिए अपने मन से। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, ये पॉइंट है मेरा पिक करने के लिए। अगर मैं कुछ और पॉइंट लेना चाहूँ तो सपोज मैं एडिशनल में ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। ये पॉइंट मेरा है 10 चेक करने के लिए केवल, है ना। तो ये पॉइंट 10 में ले रहा हूँ। तो मेरी इक्वेशन है एनीवे, लिख लेता हूँ पहले मैं x माइनस 2y लेस देन 0, ये मेरी इक्वेशन है। मैं पॉइंट ये वाला पिक कर रहा हूँ, 10 पिक कर रहा हूँ चेक करने के लिए, क्योंकि ओरिजिन में यूज़ नहीं कर सकता, लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है। तो 10 पुट करते हैं, x में 1 डाल दिया, y में 0, सॉल्व किया तो आ गया 0 मोर देन 1। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है भाई। तो दिस पॉइंट डू नॉट सेटिस्फाई, 10 डू नॉट सेटिस्फाई, 10 डू नॉट सेटिस्फाई। तो शेडिंग होगी 10 के अपोजिट, 10 के इस तरफ से ऊपर की तरफ शेडिंग होगी, इधर शेडिंग होगी, वन अपोजिट 10। 10 डू नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर वी शेड अपोजिट 10, इधर इधर आएगी शेडिंग। और जितने भी पॉइंट्स ये सारे होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और एक और कंडीशन जो होती है मैं यहीं पे बता देता हूँ आपको। वो कंडीशन होती है, अक्सर को क्वेश्चन में दी रहती है, x मोर देन 0 और y मोर देन 0 साथ में लिखी रहती है। सामान्यतः ये रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करती है ना। तो आप कह सकते हैं, इसको ज़्यादा कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं इसमें, समझने के लिए सिंपली ये अगर आपका x है, ये y है, कंडीशन अगर मैं दी है x मोर देन 0 y मोर देन 0, x इज पॉजिटिव y इज पॉजिटिव, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। और ये बहुत नॉर्मल कंडीशन है जो क्वेश्चनों में एग्जाम में दी रहती है। इसको अलग से सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होती है। सिंपली बस आप जब भी ऐसा दिया हुआ है वो सॉल्व भी मत करिए। मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इट इज एक्चुअली फर्स्ट क्वाड्रेंट की पूरी वैल्यू है। चलिए कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जो एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बिल एग्जाम में आते हैं इस टाइप से। ये बेसिकली प्रॉपर एलपीपी के क्वेश्चन है जो कि आपको क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। अब तक हम जो कर रहे थे बेसिकली वो नॉर्मल बेसिक प्रैक्टिस थी, वो मेन क्वेश्चन नहीं थे। नाउ वी स्टार्ट द मेन क्वेश्चन। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन करेंगे दे आर ऑल द मेन क्वेश्चन फॉर द एलपीपी क्लास 12 आप कह सकते हैं। अब यहाँ से 12th प्रॉपरली स्टार्ट होता है आपका। अभी तक बेसिकली जो था वो क्लास 9 10 11 समझ लीजिए वो सब थे। अब यहाँ से 12th के क्वेश्चन डायरेक्टली स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन बनाते हैं अपन। सॉल्व ग्राफिकली, z इक्वल टू है 200x प्लस 500y, मिनिमाइज z करना है, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कंडीशन दी हुई है और हमें z की निकालनी है मिनिमम वैल्यू। में क्या निकालना है, हमें निकालना है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ z, हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाई 1 सबसे पहले ऑफकोर्स पे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो पहली जो मेरी लाइन है वो है मेरी x प्लस 2y इक्वल टू 10 लाइन है। तो इसके पहले पॉइंट्स निकाल लेता हूँ मैं। x डालेंगे 0 तो y आ जाएगा 5, y को 0 डालेंगे तो x 10 आ जाएगा। तो पॉइंट्स देंगे 10 0 एंड 0 5। तो ये हो गया 2 4 6 8 10, इसको 10 पकड़ लेते हैं, ये 10 हो गया। और 5 2 यहाँ लगभग 5 आएगा, यहाँ कहीं पे मोर एंड लेस इस जगह पर 5 आएगा यहाँ, ठीक है। तो मिला देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये लाइन बन गई मेरी, ये हो गई मेरा पॉइंट 10 0 हो गया है और ये वाला पॉइंट था मेरा 0 5। अब दूसरी लाइन बना लेते हैं जो कि है मेरी, इसका काम हो गया। और दूसरी लाइन मेरी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। पॉइंट्स निकाल लेते हैं पहले। एक्स वाई, एक्स में 0 डालेंगे, एक्स में 0 डाला तो y हो जाएगा 6, y किलो 6 हो जाएगी। y में 0 डाल देते हैं, y में 0 डालेंगे तो x हो जाएगा 24/3 8। तो पॉइंट हो जाएंगे 8 0 और 0 6। तो ये तो हो गया आपका 8 0, ये हो गया, और 0 6 आपका हो जाएगा ये हो गया आपका 0 6, है ना। इनको मिला देते हैं, ये हो गया। ये वाला पॉइंट है मेरा 8 0 और ये वाला पॉइंट है मेरा 0 6, ठीक है। लाइन की लेबलिंग भी कर देते हैं समझने के लिए। ये जो 10 वाली लाइन है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन है मेरी x प्लस 2y इक्वल टू 10 है,
और इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। ये वाली जो मेरी लाइन है ये है मेरी 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। लेबलिंग भी कर देनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ओके, एनीवे आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं शेडिंग की वन बाई वन। तो बस हमें कॉमन पार्ट निकालना है इसमें। तो जो पहला अब वर्क में यहाँ पे मैं कर सकता हूँ इस जगह पर। तो जो पहली शेडिंग है वो होगी मेरी होगी x प्लस 2y मोर देन 10 की, ये वाली शेडिंग। 10 वाली कौन सी है मेरी? 10 वाली लाइन मेरी मैं देख लेता हूँ, ये है। ये जो आप देख पा रहे हैं जो स्केल में रखा हुआ है ये 10 वाली लाइन है, ये वाली लाइन है ना, ये 10 वाली लाइन है। ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा क्या इसको? देखिए ओरिजिन, अगर ओरिजिन में पुट करता हूँ इस लाइन में मेरे रखी हुई ये वाली लाइन, ओरिजिन अगर पुट करूँगा ओरिजिन, तो ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 मोमेंट आ रहा है। ओरिजिन डू नॉट सेटिस्फाई है तो शेडिंग होगी अपोजिट ओरिजिन। ये अपोजिट ओरिजिन मैंने एक एरो मार दिया। ये 24 वाली लाइन, ये 24 वाली लाइन है। ये अभी फिलहाल ये जो है लाइन 24 वाली है, दिस वन। 24 वाली लाइन की जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y लेस देन 24। ओरिजिन डालने पर ये हो जाएगा 24 मोर देन 0। सेटिस्फाई तो करेगा। तो जो 24 वाली लाइन है ये वाली ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रही है, तो शेडिंग होगी टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन को सेटिस्फाई तो शेड टुवर्ड ओरिजिन की तरफ इस तरफ आएगा, शेडिंग ओरिजिन की तरफ इधर इधर आएगा शेडिंग। तो ये 10 वाली लाइन है, ये हो जाएगी अपोजिट ओरिजिन, और ये 24 वाली लाइन इसमें जाएगी टुवर्ड्स ओरिजिन की तरफ। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेडिंग करनी है, तो वो कौन सा पार्ट है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है और कॉमन, तो आप देख पाएंगे ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, ये एरिया है ना। ये आपका जो 10 वाली लाइन इसके ऊपर है और ये जो 24 वाली लाइन इसके नीचे में है, इसको बोलेंगे अपन फिजिबल रीजन बोलेंगे। और ये पॉइंट अपन कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं। इट इज़ कॉल्ड फिजिबल रीजन और दीज आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट एक, तो कॉर्नर पॉइंट हो जाएगा 0, 5, 0, 6 और एक ही निकल जाएगा। इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। वैसे तो ग्राफ में अच्छे से दिख जाएगा, अच्छे से बनाएंगे तो, फिर भी फिलहाल अपन सॉल्व करके निकाल लेते हैं। वैसे तो अगर आप ढंग से करेंगे तो इट विल बी, है ना, मतलब ये आप कह सकते हैं ग्राफ में दिख जाता है, लेकिन एनीवे ना भी दिखे अच्छे से तो सॉल्व करके निकाल लीजिए सिंपल। तो एक लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 10 और दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। सॉल्व करने के लिए इसको 2 से 2 कर देते हैं ऊपर लाइन को, है ना। तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा अपना 4y आएगा 20, है ना। इसको 2 से 2 कर दिया और माइनस कर देते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाएगा सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट, ये तो कट गया। तो x इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, और x को जब 4 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। तो पॉइंट सॉल्व करने पर आ जाएगा 4, 3, x में 4 y में 3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा 4, 3 जी। बस अब एक फॉर्मेलिटी बच गई है जो जिसको हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लेते हैं। इट इज कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट, वी से इट इज अ कॉर्नर पॉइंट टेबल। यहाँ लिख देते हैं कॉर्नर पॉइंट्स 3 है। यहाँ z की वैल्यू लिख देते हैं जो क्वेश्चन में दी थी, इट वाज 200x प्लस 500y। एक एक करके पॉइंट डाल देते हैं, लेबलिंग कर देना चाहिए a, b एंड c। स्टार्ट विथ a इज 0, 5, तो जब यहाँ पुट करेंगे 0 तो 0 हो गया, यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2500। b इज 4, 3, तो यहाँ पुट करेंगे 4, इट बिकम्स 800। 3 यहाँ पुट किया 1500, ऐड करेंगे 2300। और c 0, 6, यहाँ पुट किया 0 तो गया, 6 पुट करेंगे तो 3000। तो यहाँ पुट किया मैंने 0, 6, तो 6 इंटू 500, 3000 आ गया। तो 2500, 3000 एंड 2300। ऑफकोर्स मिनिमम निकालना है तो ये मिनिमम होना चाहिए 2300। तो z इज इक्वल्स टू 2300, ये आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई कहाँ पर? एट पॉइंट 43, या एट when x is 4 and y is 3, एट पॉइंट 43 या एट पॉइंट when x is 4 and y is 3 हो जाए, और मिनिमम z 2300, ये आंसर आ जाएगा। तो आपका फुल सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। z इक्वल 3x प्लस 9y है, z टू बी मैक्सिमाइज, z को हमें मैक्सिमाइज करना है, z टू बी मैक्सिमाइज है। कंडीशन दी हुई हैं और ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर इन कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो एक एक करके हमें लाइंस बनानी पड़ेंगी, तो चलिए हम एक एक करके लाइंस बनाते हैं और फिर शेडिंग करके
मैक्सिमाइज करते हैं z को। तो पहली हमारी जो लाइन है वो है x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, ये लाइन है। पॉइंट्स निकाल लेते हैं, एक्स वाई, एक्स डालते हैं अपन 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 20, y डाल देंगे 0 तो x आ जाएगा 60। दो पॉइंट देंगे 60, 0 एंड 0, 20। इसको लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये जाएगा अपना, ये जो पॉइंट है 60 हो जाएगा 60,0 और ये हो जाएगा 20, ये वाला पॉइंट 20 हो जाएगा 0, 20। इनको मिला के एक लाइन बना लेते हैं अपन। तो थोड़ा आखिरी तक चला गया, कैट डज नॉट मच मैटर, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ये मेरी लाइन बन गई, इसको और आगे थोड़ा ले जाता हूँ मैं इधर लेबलिंग के लिए। तो ये मेरी लाइन बनी x प्लस 3y इक्वल्स टू 60, लाइन मेरी बन गई। ठीक है, फिर दूसरी लाइन की बात करते हैं जो मेरी है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x0 y10 y0 x10। तो पॉइंट आ जाएगा 10, 0, ये हो गया 10, 0, ये हो गया 0, 10। ये लाइन बन गई, ये हो गया 10, 0, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है 0, 10 है, 0, 10। और लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब एक लाइन और बच गई, कौन सी, ये तीसरी, ये बच गई अपनी x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाली लाइन बच गई, ये वाली। x y, जब x 0 होगा तो y 0 होगा, इसको x इक्वल टू y भी लिख सकते हैं, x 10 होगा तो y भी 10 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 0, 0 पॉइंट हो गया, और ये हो गया मेरा पॉइंट, ये 10 और 10, ये 10, 10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 10, 10, 0, 0, 10, 10, है ना। इनको मिला देता हूँ मैं, ये लाइन मेरी बन गई x माइनस वाई इक्वल टू 0 बन गई। अब बात करूँगा शेडिंग की 1 बाई 1। ठीक है, तो चलिए एक एक करके करते हैं शेडिंग। स्टार्ट करते हैं 60 वाली लाइन से। तो जो 60 वाली जो लाइन है वो ये है मेरी, x प्लस 3y लेस देन 60, ये लाइन है। इसमें अगर मैं डालता हूँ ओरिजिन को, पुट करूँगा ओरिजिन को, तो सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो ये शेडिंग इसे टुवर्ड्स ओरिजिन होनी चाहिए, है ना। 60 वाले में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ओरिजिन की तरफ होगी शेडिंग, टुवर्ड्स ओरिजिन, इधर होगी शेडिंग। और 10 वाली लाइन देख लेते हैं। 10 वाली लाइन ये है मेरी, x प्लस वाई मोर देन 10। अगर इसमें मैं ओरिजिन पुट करूँगा, ओरिजिन पुट करने पर ये सेटिस्फाई 0 मोर देन 10 नहीं कर रहा है सेटिस्फाई। तो जो 10 वाली लाइन को ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो शेडिंग होनी चाहिए अपोजिट ओरिजिन। ये 10 वाली लाइन है, इसको ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो शेडिंग होनी चाहिए अपोजिट ओरिजिन होनी चाहिए। और एक लाइन ये बच गई, x माइनस वाई, ये वाली लाइन है ये, इसकी जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई लेस देन 0। अब इसमें ओरिजिन तो पुट नहीं कर सकते, तो मैं ये वाला पॉइंट ये ट्राई कर ले रहा हूँ, पॉइंट 10, 0 पुट कर ले रहा हूँ। तो मैं इसमें 10, 0 को ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि ओरिजिन तो पुट नहीं, क्योंकि लाइन ओरिजिन से पास हो रही तो ओरिजिन तो सेटिस्फाई नहीं करा सकते। 10, 0 का डालूंगा, 10, 0, 0 मोर देन 10 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना। तो आप कह सकते हैं क्योंकि ये 10, 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो शेडिंग इसके अपोजिट होनी चाहिए, अपोजिट होनी, इधर होनी चाहिए, इस तरफ। 10, 0 डू नॉट सेटिस्फाई इन इक्वेशन, दैट्स व्हाई वी शेड अपोजिट 10, 0, इधर होनी चाहिए शेडिंग। और सबका अगर अपन कॉमन देखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, ये हम जानती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो उसके हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके ऊपर और ये दोनों के नीचे अगर देखेंगे, इसके नीचे मतलब ये लाइन इसके नीचे, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो ये आना चाहिए कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट आना चाहिए। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फिजिबल रीजन होगा, इसकी लेबलिंग कर देते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हो गया मेरा बी, ये हो गया मेरा सी, और ये हो गया मेरा डी। यहाँ दो पॉइंट ए और डी तो नोन है, 0, 10 और 0, 20। बी और सी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालने के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बी जो हम निकालना चाहते हैं, दो लाइन है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो बी निकालने के लिए ये मेरी जो लाइन है वो है, बी पॉइंट जब निकालना चाहता हूँ तो मैं x माइनस वाई इक्वल टू 0 को सॉल्व करूंगा, किसके साथ, इसके साथ सॉल्व करूंगा। x प्लस वाई इक्वल टू 10 के साथ सॉल्व करूंगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरी वैल्यू आएगी x इज 5 और y इज 5। सॉल्व करने पर हम खुद ही कर सकते हैं, तो पॉइंट आ जाएगा मेरा 5, 5,
और जब मैं निकालूंगा पॉइंट सी, ये वाला पॉइंट निकालूंगा सी, तो सी निकालने के लिए मैं सॉल्व करूंगा ये एक लाइन, ये लाइन, तो एक ये लाइन है, सी निकालने के लिए ये लाइन है मेरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो, जबकि ये जो लाइन है ये सी इसका इंटरसेक्शन है ना, ये लाइन है मेरी एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 60। तो ये लाइन निकालने के लिए ये और ये इसका इंटरसेक्शन लूँगा, तो एक्स माइनस वाई और ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू 60, और सॉल्व करने पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स इज 15 एंड वाई इज 15, एक्स और वाई दोनों 15 आएगा, एक्स भी 15 आएगा, वाई 15 आएगा सॉल्व करने पर। तो ये मेरे पॉइंट्स मेरे निकल गए। अब मैं लास्ट में बना लेता हूँ, फाइनली कॉर्नर पॉइंट टेबल बना लेता हूँ मैं, फाइनल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हो गया मेरे कॉर्नर पॉइंट, और z के लिए जो क्वेश्चन दी हुई है 3x प्लस 9y। स्टार्टिंग फ्रॉम ए से लेते हैं, तो ए था मेरा 0 10 पुट करेंगे तो 90 आ जाएगा। फिर चलते हैं बी पर, लाइन से चलते हैं बी मैंने निकाला था 5 पुट करेंगे तो जाएगा 15 प्लस 45 बिकम 60। फिर बी के बाद सी पर नंबर आ जाएगा, इट इज़ 15 पुट किया तो 15 3 ज़ा 45, 15 9 ज़ा 135, ऐड करने पर आ जाएगा 180, और लास्ट में जाएगा 020 विच इज़ पॉइंट डी। 020 पुट करने पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 029 180 आ जाएगा। तो हम देख पा रहे हैं, हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो दो आंसर आ रहे हैं मैक्सिमम में, 180 दोनों मैक्सिमम है। तो उस केस में आंसर एग्जैक्टली सी डी नहीं होता, उस केस में आंसर होता है अगर दोनों सेम आंसर आ जाए मैक्सिमम है तो सी डी को मिला दीजिए पॉइंट, ये देखिए सी और डी पॉइंट है। तो जो लाइन ज्वाइनिंग होती है सी वो आंसर होता है, मतलब हम कह सकते हैं फाइनल। तो हम जब आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे z तो आएगा 180 ही आएगा मैक्सिमम, बट कहाँ पर आएगा तो हम लिखेंगे एट, आंसर होगा, हम आंसर इसमें लिख देता हूँ, आंसर हो जाएगा एट लाइन, एट पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट सी डी के पॉइंट्स, ये जो पूरे पॉइंट्स होंगे एट लाइन, कौन से पॉइंट्स होंगे, एट पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट, तो आंसर पूरा सी डी लाइन सेगमेंट आएगा रेदर देन। तो जब भी दो सेम आंसर आ जाए तो उनको मिला देने पर जो लाइन बनेगी, इसका मतलब ये हुआ इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पे z की वैल्यू आएगी 180। मतलब क्या हुआ, लाइन सेगमेंट सीडी का मतलब क्या हुआ, मीनिंग ये हुआ कि सीडी लाइन सेगमेंट पे जितने भी पॉइंट्स होंगे हर एक पॉइंट पर अगर उसको अगर मैं z में पुट करूंगा तो आंसर मेरा 180 आएगा। तो सारे का सारा लाइन सेगमेंट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन प्रयास करेंगे जो कि डिटरमाइंट है मिनिमम वैल्यू ऑफ z, हमें निकालना है। z आपको दिया है, ये सारे आपको देख पढ़ सकते हैं, अपने सारे कांस्टेंट्स दिए हुए हैं, इक्वेशन दी हुई है, इनको यूज करके एलपीपी को यूज करके z की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो तरीका तो आपको पता ही है, सबसे पहले लाइंस बनाएंगे 1 बाई 1, तो चलिए के करके लाइन बनाते जाते हैं। तो सबसे पहले जो अपन लाइन बनाते हैं वो बनाएंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, ये हम लाइन बनाएंगे। पॉइंट्स ले लेते हैं, एक्स वाई, एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब वाई को जब जीरो पुट करेंगे तो एक्स आ जाएगा, वाई जीरो पुट करने पर -5/2, मतलब -2.5 पॉइंट आ जाएगा। 0.5 हो गया आपका कुछ यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 3, ये 0.5 ये हो गया, हाँ 0.5 हो गया। और पॉइंट इसको आगे बढ़ा लेता हूँ मैं इस तरफ, नेगेटिव -0.25, 1 2 3 यहाँ पर आएगा कुछ लगभग -0.25, इसको मिला लेते हैं तो लाइन हमारी बन जाएगी। एक पॉइंट ये था मेरा, जी तो ये था मेरी, ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा 0 नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया, -2.5, 0, ये 0.5 है। लाइन की लेबलिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इट इज़ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -5, एक लाइन बन गई। चलिए अगली लाइन पे चलते हैं। जो हमारी दूसरी लाइन है वो है, ये है 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये रेस्पेक्टिवली इजी ही है। तो x मैंने 0 डाला तो y3 आ जाएगा, और y को जब 0 डालेंगे y0 x हो जाएगा 3/3 1।
तो पॉइंट आ जाएगा 0 3 और 1, ये हो गया मेरा 1 0 एक पॉइंट, ये हो गया 1 0 और 0 3 0 3 1 2 3 0 3 हो जाएगा। तो मिला देता हूँ मैं, ये बन गई मेरी लाइन। ये है मेरा 1 0 1 0 और ये मेरा 0 3 है, 0 3 0 3 एंड 1 0। और लाइन की इक्वेशन है मेरी, ऑफ कोर्स इट इज अ 3x प्लस वाई इक्वल टू 3। अब चलते हैं तीसरी लाइन पर, जो कि है मेरी ये वाली है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। ये थर्ड लाइन, इस पर चलते हैं। x0 डाल देते हैं, x0 डालेंगे तो 12 बाई माइनस 3 माइनस 4 आ जाएगा। y को 0 डाल दीजिए तो 12 बाई 2 6 6 0 एंड 0 माइनस 4 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 6 0 ये हो गया एंड 0 माइनस 4 1 2 3 4 ये हो जाएगा। इट इज़ 0 माइनस 4 0 माइनस 4, इनको मिला दीजिए तो ये मेरी लाइन बन गई। दिस लाइन इज एक्चुअली 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब आती है, आज शेडिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 बाई 1 वी ट्राई शेडिंग्स, ट्राई करते हैं। इसी में लिख लेते हैं यहाँ पर, तो एक एक करके इससे स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन से, पहली है मेरी 2x माइनस वाई मोर देन माइनस 5। ये लाइन कौन सी है भाई? ये लाइन है मेरी, ये वाली है ना, ये वाली लाइन है। अब अगर इसमें मैं ओरिजिन, है ना, ये लाइन है मेरी, तो इसमें अगर मैं ओरिजिन डालता हूँ, सपोज 0 माइनस 0 मोर देन माइनस 5 0 मोर देन माइनस 5, सेटिस्फाई तो कर रहा है। तो ओरिजिन है ना, 0 मोर देन माइनस 5 तो होता है, तो ये टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। तो ये मेरी लाइन है, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग करना है तो इस तरफ आएगी शेडिंग, टुवर्ड्स ओरिजिन इस तरफ शेडिंग आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगली जो मेरी इक्वेशन है वो है 3x प्लस वाई मोर देन 3, जो ये लाइन 3x प्लस वाई मोर देन, ये लाइन देख पा रहे हैं। अगर ओरिजिन में डालता हूँ यहाँ पे, तो देखिए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा शेडिंग अपोजिट ओरिजिन होनी चाहिए। तो यहाँ जो शेडिंग होगी वो जाएगी ये लाइन में अपोजिट ओरिजिन ही है, तो अपोजिट ओरिजिन इस तरफ हो जाएगी शेडिंग, इस तरफ हो जाएगी अपोजिट ओरिजिन। इधर मैं कैरो मार देता हूँ, अपोजिट ओरिजिन, ठीक है। तीसरी बात करते हैं, तीसरा है मेरा 2x माइनस 3y लेस देन 12 है। इसमें अगर ओरिजिन डालता हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है, 12 मोर देन 0 है, ये लाइन ये है, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये ओरिजिन ये है, तो शेडिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन तो इधर आएगी शेडिंग, टुवर्ड्स ओरिजिन आनी चाहिए शेडिंग, ओरिजिन की तरफ, इस डायरेक्शन में, है ना। और अगर सबका और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी शेडिंग। अब इसको अगर देखें कुल मिला करके हम शेडिंग करने की कोशिश करें, तो देखिए ये इस लाइन के ऊपर की तरफ आएगा, इसके भी ऊपर की तरफ, इसके नीचे की तरफ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पार्ट हमारा शेड होना चाहिए। ये मैं शेड कर दे रहा हूँ, देखिए इट शुड बी आवर कॉमन पार्ट टू बी शेडेड। ये पूरा, ये अनबाउंडेड रीजन है, इसको अनबाउंडेड है रीजन, ये शेडिंग होना चाहिए। और यहाँ पे जो कॉर्नर पॉइंट बोलेंगे हम, तो कॉर्नर पॉइंट इसमें आएंगे, तो ये वाला आएगा कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट अगर बोलेंगे तो 4 दिख रहे हैं कॉर्नर पॉइंट यहाँ पे, स्टार्टिंग फ्रॉम यहाँ से, ये दिख रहा है फर्स्ट 0 5 दिख रहा है, 0 3 दिख रहा है, ये और ये। तो लेबलिंग कर देते हैं यहाँ पर बढ़िया से, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको बोलते हैं पॉइंट बी, इसको बोलते हैं पॉइंट सी, इसको बोलते हैं पॉइंट डी, ABCD डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 बाई 1 इस पर अपन डाल जेड की वैल्यू निकालते जाते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट इंटैक्ट दिख रहे हैं। टेबल बना लेते हैं, कॉर्नर पॉइंट टेबल। कॉर्नर पॉइंट और z की जो वैल्यू वो, विच इज माइनस 50x प्लस 20y। सारे कॉर्नर पॉइंट एक करके डालते जाते हैं। स्टार्ट ए से करते हैं, ए है 6 0 6 0, 6 पुट करने पर हो जाएगा माइनस 300, बाकी तो 0 हो जाएगा। बी है मेरा 1 0, तो 1 0 हो जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। सी की वैल्यू है 0 3,
तो 0 जाएगा 360 आ जाएगा, और डी है मेरा 05, ये 0 जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज आएंगी -300, -50, 60 और 100। इसमें से ये हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, तो ऐसे तो ऐसा लगता है कि आंसर होगा, लेकिन बस इसमें जब अनबाउंडेड रीजन होते हैं, जब अनबाउंडेड अनबाउंडेड रीजन बोलते हैं, अनबाउंडेड रीजन में एक जेड लाइन बनाते हैं, एक जेड लाइन भी ड्रॉ करते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं जेड लाइन जो है इंटरसेक्ट, जेड लाइन डॉटेड बनाई जाती है, डॉटेड एक जेड लाइन बनाई जाती है इसमें, और चेक करके देखते हैं कि जेड लाइन जो है ये फिजिबल इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर मैं डालता हूँ जेड की वैल्यू यहाँ पे मैंने निकाली -100, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा। तो इस -100 को यहाँ पुट कर देंगे तो जेड लाइन बनेगी मेरी -50x प्लस 20y इज इक्वल्स टू जेड की जगह आ जाएगा -300। इस लाइन को मैं ड्रॉ करके देखता हूँ ये लाइन कहाँ पर मेरी बनती है। तो इसके पॉइंट्स जब निकालेंगे, एक पॉइंट से खुद ही आ जाएगा 60 इटसेल्फ 1 पॉइंट, क्योंकि 6 और 0 पुट करें 5 मिनट आएगा। दूसरा पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। दूसरा पॉइंट अपन निकालने के लिए मैं x की वैल्यू 5 ले लेता हूँ, y निकल जाएगा मेरा। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू 5 डाल करके। तो जब मैं x की वैल्यू 5 यहाँ पुट करूँगा इसमें, तो यहाँ जाएगा -250, ये तो 20y निकालना ही है, और हो जाएगा -300। तो 20y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा -50, y इज इक्वल्स टू -2.5। तो -2.5 y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना भाई। तो लगभग आपका जो पॉइंट आएगा, ये जो वैल्यू है, मतलब ये x में 5 और y में 2.5 नेगेटिव समवेयर यहाँ कहीं पर आना चाहिए। 2.5 ये, और x में 5 ये समवेयर इधर इधर इधर, ये वाला पॉइंट होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा, x में 5 है, y में -2.5 है, और दूसरा 60। तो 2 पॉइंट मैंने निकाले थे। इनको डॉट, इस लाइन को डॉटेड बनाई जाती है, डॉटेड बनाना। तो इसमें मैं अलग से बना दे रहा हूँ, ये जेड लाइन में बना रहा हूँ डॉटेड, ये हमेशा डॉटेड बनाई जाती है इस तरह से। देखिए अगर जेड लाइन, अभी जेड लाइन बन गई, मैं आपको एक समरी बता देता हूँ। समरी ये कि अगर आपकी जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन है, ये आपकी फिजिबल रीजन को अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका आंसर नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, समरी क्या है? समरी है कि अगर आपकी जेड लाइन आपके फिजिबल रीजन को इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइन, नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाता है कि हम आंसर निकाल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा कोई पॉइंट इस है ना, क्योंकि तो बहुत सारे पॉइंट्स आ जाएंगे मिनिमम वैल्यू के लिए। तो लेकिन हम लिखते कैसे हैं, इसका लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो पहले तो आप यह लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट पे जो जेड लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नो सोल्यूशन आएगा। और अगर है ना, अगर, और एक और जो प्रैक्टिकली जो हम लिखते हैं, हम ये देख हम सकते हैं कि ये जो वैल्यू है जेड की, जेड मतलब जेड लाइन की जो इक्वेशन है वह है -50x प्लस 20y इज इक्वल्स टू -300, ये लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन पर तो सोल्यूशन आएगा -300। अब अगर हमें इससे कम सोल्यूशन चाहिए, है ना, इससे भी सोल्यूशन अगर हमें -300 से भी मिनिमम सोल्यूशन चाहिए, तो हमारा जो रीज़न होगा वो ये होगा, -50x प्लस 20y इज लेस देन -300 रीज़न। ये वो रीज़न होगा जहाँ पे सोल्यूशन हमें -100 से भी कम मिलेगा। ये वो रीज़न होगा जहाँ पे सोल्यूशन हमें -300 से भी कम मिलेगा। अभी रीज़न आएगा कहाँ पर, वो हम चेक करके देखेंगे। तो ये जो लाइन तो ये है ना। अब ओरिजिन अगर इसमें मैं डालूँ, सेटिस्फाई कराऊँ, ओरिजिन अगर पुट करूँ इस जगह पर, तो देखिए ओरिजिन पुट करने पर ये 0 + 0 -100 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ओरिजिन डू नॉट सेटिस्फाई, ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, शेडिंग नीचे की तरफ आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए, ऐसे इधर आएगी शेडिंग। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये वो पॉइंट्स होंगे जहां पर जो वैल्यू है वो -300 से भी कम आएगी, लेकिन ये इनफाइनाइट पॉइंट से अपन कैन डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे कैसे, वी राइट, आप लिखेंगे ऐसे सोल्यूशन स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट कि -50x प्लस 20y लेस देन -300 रीज़न, है ना। मैं दूसरे स्टेप में, यहाँ पे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, मैं दूसरी जगह लिख के आपको दिखा देता हूँ। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लास्ट में कि -50x 20y लेस देन -, ये बहुत बड़ा रीज़न है ना। दिस रीज़न, ये वाला रीज़न इस तरफ आएगा, दिस रीज़न
एंड फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन हमने निकाला हुआ है, एंड फिजिबल रीजन हैव infinite many common points, have infinite many common points, infinite many common points, therefore बहुत सारे पॉइंट्स हैं, therefore we cannot determine minimum value of z। इस तरह हम लिख सकते हैं, एक इस तरह लिखा जा सकता है, बट इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं, इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि जो z लाइन है वो फिजिबल इंटरसेक्ट कर जा रही है इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। सिंपल आप लिख सकते हैं z लाइन इंटरसेक्ट फिजिबल इन इनफाइनाइट पॉइंट, देयरफॉर नो सॉल्यूशन। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्रॉपर मैथमेटिकल हो गया, ये हो गया इसका सॉल्यूशन, फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर इसका हो जाए कुल मिलाकर के नो सॉल्यूशन आपका है इसका फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अगला प्रश्न प्रयास करेंगे। z की वैल्यू दी है 150x 200y, इसको मिनिमाइज करना है, कंडीशन दी हुई है, तो चलिए प्रयास करते हैं। तो आप भी करिए मेरे साथ अपनी कॉपीज में, खुद से करिए इस बार पहले, है ना। तो चलिए अभी कॉपी में करिए अपने, मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑफ कोर्स पहली लाइन है 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 60 लाइन है, पॉइंट्स निकाला जाए, x डालते हैं 0, जब ये हो जाएगा 0 तो ये 0 ने पर 10 नहीं किया, 60/10 6 हो जाएगा, y को 0 डाल देते हैं, जब y 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 6 कटेगा 10 आ जाएगा, तो 10 0 और 0 6 पॉइंट आएंगे हमारे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो जाएगा 10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और 6 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मिला देता हूँ मैं। तो जाएगा 10 0, ये मेरा बन गया 0 6, और जो लाइन की इक्वेशन है इट शुड बी आल्सो लेबल्ड, इट इज अ 6x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 60। लाइन मेरी बन गई। दूसरी लाइन है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। ये तो रिस्पेक्टिवली ईजी है काफ़ी, जब इसके पॉइंट्स निकालेंगे, x 0 डालेंगे तो y 8, y 0 डालेंगे तो x 8, डायरेक्टली आ जाएगा 8008। तो ये हो गया मेरा 8, और ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 8। तो इसको मिला देता हूँ, इस 8 को इस 8 के साथ, ये मैंने मिला दिया, ये है 8 0 और ये है मेरा 0 8, और ये जो मेरी लाइन है, ये लाइन है मेरी x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। बस दो ही लाइन है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर जब मैं शेडिंग की बात करूं इस प्रश्न में, तो जो पहली शेडिंग है वो 6x प्लस 10y मोर देन 60 है, ओरिजिन को पुट करने पर ये 0 मोर देन 60 आएगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। दूसरे की बात करूं तो ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो दोनों की जो दोनों लाइन है, बोथ डू नॉट सेटिस्फाई ओरिजिन, तो दोनों की शेडिंग आनी चाहिए अपोजिट ओरिजिन, है ना। दोनों लाइन ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो बोथ लाइन की शेडिंग आनी चाहिए अपोजिट ओरिजिन, ओरिजिन की अपोजिट साइड इधर आनी चाहिए। तो इसके इधर इसके इधर दोनों की अपोजिट रहेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो शेडिंग कुछ इधर आनी चाहिए, ये आएगी अपोजिट ओरिजिन, दोनों लाइन के बाहर की तरफ, ऐसा। अब कॉर्नर पॉइंट जो आपके बनेंगे, एक तो ये बनेगा, दिस वन द कॉर्नर पॉइंट फर्स्ट ए, एक ये बनेगा आपका बी, और एक आपका बनेगा सी पॉइंट। ये ए बी और तीन कॉर्नर पॉइंट बनेंगे, वन दिस, सेकंड वन दिस एंड थर्ड वन दिस, ये तीन कॉर्नर पॉइंट आपके बनेंगे बी सी। और ये तो पता है 10 0 बी 0 पता है, बी निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो बी के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा दो लाइन, 6x प्लस 10y इज इक्वल टू 60 लाइन, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। जब आप इन दोनों इक्वेशनों को टू वेरिएबल इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करोगे, तो x की वैल्यू आएगी 5, y की वैल्यू आएगी 3, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5,3। ठीक है, अब डालते हैं कॉर्नर पॉइंट टेबल पर।
तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे निकल जाएंगे, 3 है इसमें, 1 बाई 1। ए है मेरा 10 0 है, z की वैल्यू है 150x प्लस 200y। तो 10 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। फिर b डालेंगे, दैट बिकम्स 5,3। तो 5 3 डालने पर ही जाएगा 5, मतलब 70 एंड 53 डालने पर जाएगा 600, ऐड करने पर जाएगा 1350। और सी पॉइंट जब 08 डालेंगे इट विल बी 08 1600 हो जाएगा वाला पॉइंट। तो आ जाएगा 1500 1600 1350, मिनिमम है 1350। जेड की जो मिनिमम वैल्यू है 1350 है। बट ये यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं, क्योंकि अनबाउंडेड है, तो हमको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि 1350 से शॉर्ट सोल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, क्योंकि ये अनबाउंडेड सोल्यूशन, तो हमें एक जेड लाइन बनानी पड़ेगी जो कि जस्टिफाई करेगी कि 1350 से छोटा सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो वी ड्रॉ जेड लाइन। तो जेड लाइन जो कि डॉटेड होती है वो ड्रॉ की जाएगी, जो कि यहाँ पुट करेंगे 1350। तो 150x प्लस 200y इज इक्वल टू 1350। जेड लाइन केवल और केवल अनबाउंडेड में ही बनाई जाती है, बाउंडेड में नहीं बनाया जाता। तो इसके 2 पॉइंट्स निकलेंगे। एक पॉइंट तो बाय डिफॉल्ट जो सॉल्व करेंगे तो 1.53 ही आएगा, ये निकाल सकते हैं 53। यहाँ पुट करेंगे 5 और 3 सेटिस्फाई कर जाएगा। दूसरा निकालना पड़ेगा, तो दूसरे के लिए अपने काम करते हैं भाई। y को अपन पुट कर देते हैं 0। तो y को 0 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, x के लिए 9 आ जाएगी। तो 2 पॉइंट आ जाएंगे 9 0 और 5 3। तो 5 3 तो यही है, 9 0 आपका कुछ यहाँ पर आएगा इस जगह पर। मैं एक डॉटेड लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरह से। ये डॉटेड लाइन जो ये मेरी जेड लाइन है, ये 5 3 से पास हो रही है, 9 0 से पास हो रही है ये। और हम देखेंगे तो ये जो है जेड लाइन जो है वो फिजिबल रीजन को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है, तो फिर ये सोल्यूशन होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पे सोल्यूशन होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन तो नहीं, ठीक है। लेकिन अब लिखेंगे कैसे, हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इट इज, ठीक है। एक तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन समरी की जो जेड लाइन है वो फिजिबल रीजन को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो यही सोल्यूशन होना चाहिए। एक तो लिखा जा सकता है इन समरी। बट अगर प्रॉपर मैथमेटिक्स के थ्रू हम लिखना चाहें तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इससे कम सोल्यूशन कहाँ पर आएगा, है ना। मैं आपको प्रॉपर मैथमेटिकल लैंग्वेज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो मेरा 150x प्लस 200y लेस देन 1530, ये जो है ये कौन सा रीजन है, ये वो रीजन है जहां पे सोल्यूशन 1350 से भी कम मिलेगा, है ना भाई। ये वो रीजन है जहां पर सोल्यूशन में 1350 से भी कम मिलेगा। हमें देखना है कि ये पॉसिबल है क्या, ये रीजन आएगा कहां पर। लाइन तो देखिए, ये जो लाइन है मेरी ये लाइन तो मैं डॉटेड में बना चुका हूँ, डॉटेड बना चुका हूँ। अब अगर इसका रीजन निकालूंगा तो ओरिजिन को अगर मैं पुट करूंगा, ओरिजिन को अगर मैं पुट करूंगा तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब शेडिंग ओरिजिन की तरफ होनी चाहिए। तो ये जो रीजन है ये नीचे की तरफ होना चाहिए, इस तरफ होना चाहिए, जेड लाइन के नीचे की तरफ। अब देखिए ये जो रीजन है नीचे की तरफ और फिजिबल रीजन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि 1350 से छोटा आंसर मिल ही नहीं सकता। ठीक है भाई, हम मैंने क्या बोला फिर बताता हूँ। ये जो रीजन है वो नीचे की तरफ है, इधर है। और इस रीजन में जो आंसर आएगा वो आएगा 1350 से कम आएगा। पर इस रीजन में और फिजिबल रीजन में कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1350 से छोटा सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, हाउ शुड वी राइट, हम लिखेंगे, हमें वी शुड राइट इन प्रॉपर लैंग्वेज रीजन 150x प्लस 200y लेस देन 1350, मतलब वो रीजन जहां पे सोल्यूशन 1350 से भी कम मिलेगा, रीजन एंड फिजिबल रीजन, एंड feasible reason do not have any common point, कोई कॉमन पॉइंट इसमें नहीं, do not have any common point, therefore minimum value of z is 1350। अब इससे कम तो सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता, तो फिर वही फाइनल आंसर होगा 1350 हो जाएगा, क्योंकि इससे कम सॉल्यूशन और फिजिबल रीजन कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इससे कम आंसर आ नहीं सकता। तो 1350 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि अगर अनबाउंडेड तो आंसर नहीं आएगा, अनबाउंडेड में भी आंसर निकलते हैं, बशर्ते आपकी जो जेड लाइन है वो फिजिबल रीजन को इनफाइनाइट पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करे। एनीवे ये आपका फाइनल आंसर है 1350, ऐसे लिख दीजिएगा। ये अपना ग्राफ बना,
ये कॉर्नर पॉइंट, लास्ट में ये स्टेटमेंट, और शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो।